श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और अगर आप अपनी घर में अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियों को चाहते हो तो गेहूं के 7 दाने लेना, छोटा सा उपाय करना जिससे आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि यह उपाय घर का कोई भी सदस्य किसी के लिए भी कर सकता है। इतना प्यारा ये उपाय है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने गेहूं के 7 दाने इसलिए लिखे हैं क्योंकि गुरुजी ने 7 दाने की बात नहीं की है। उन्होंने क्या कहा है, हमें गेहूं की बालियों को लेना हुआ। कितनी बालियां लेनी है? 7। जैसे यहां पे स्क्रीन पे आपको 4 बालियां दिख रही होंगी, 5 बालियां, लेकिन हमें कितनी लेनी है? 7। अब हर लोगों को तो बालियां मिल नहीं पाएंगी। बहुत सारे लोग मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि गेहूं की बालियां मिल पाएं। तो अगर आपको गेहूं की बालियां नहीं मिल पाती हैं तो आप 7 गेहूं के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया। बाकी आपके घर में जो इंसान परेशान रहता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या फिर जो बहुत क्रोध करता है, उसके ऊपर से आपको 21 बार घुमाना होगा, 21 टाइम्स। आप चाहें तो 7 बार भी घुमा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 21 बार घुमाना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है। सर से लेकर पैर तक पूरा घुमाना। घुमाने के बाद में उस आपको गेहूं की बाली को लेनी होगी या फिर गेहूं के दाने को लेना है और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, ठीक है। और इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा क्रम समझिएगा, नियम समझेंगे। आपको वहां पे पहुंच के सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। जल को समर्पित करने के बाद में आपके पास में 7 गेहूं के दाने हैं। अरे हैं कि नहीं है? उन 7 गेहूं के दाने को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जिस जगह पे आपने जल चढ़ाया है वहीं पे आपको समर्पित करना है। जो इंसान आपके घर में बीमार है, परेशान है, क्रोध करता, गुस्सा करता, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। इस बार शिवरात्रि पे करके देखिएगा। सिर्फ 3 महीने के अंदर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कितना चेंजिंग आएगा आपको खुद बिलीव होगा, ठीक है। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने गेहूं के दाने के इस उपाय को समझा है। आगे बढ़ते हैं। अब महाशिवरात्रि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है जो कि आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। समझेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा बहुत सारी चीज़ें। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पंचामृत। अब आपको पंचामृत लेनी है, लेकिन सबसे पहले समझो इस उपाय के फायदे क्या होंगे। इसका एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना अगर आपकी अधूरी रह जा रही है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको लेना होगा पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या लोगे? आपको थोड़ा सा लेना होगा घी, थोड़ा सा दही लोगे, थोड़ा सा दूध लोगे, थोड़ा सा शक्कर लोगे और थोड़ा सा आपको शहद लेना है, ठीक है। इन 5 चीज़ों को एक छोटी सी कटोरी में डालना, थोड़ा थोड़ा, जिससे बन जाए पंचामृत। बन गया। इसको पंचामृत बनाने के बाद में एक बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, बड़ी सी बेलपत्र लेना। छोटी बेलपत्र मत लेना, थोड़ी सी बड़ी बेलपत्र लेना, ठीक है। और उसको लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जितने उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह उपाय पूरी शिवरात्रि में सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी, जब भी आपको मौका मिले, मंदिर में, घर पे, बाहर, कहीं कोने में, कहीं पे भी मौका मिलता है, आप उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, वहां पर पहुंचने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे, ठीक है। आपके पास में एक बेलपत्र है, ठीक है। उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस तरीके से समर्पित करेंगे जैसे मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में पंचामृत आपने बनाया है, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है, उसी पे आपको ज्यादा मात्रा में पंचामृत को रखना होगा, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हुए, ठीक है। रख दिया। अब ये जो पंचामृत आपने बड़ी पत्ती पे रखा है, इसको आपको फिर यहीं से निकाल लेना है। बेलपत्र को मत
उठाना वहाँ से, बेलपत्र चढ़ा रहेगा, लेकिन जो पंचामृत चढ़ा हुआ है उस पंचामृत को उसी बेलपत्र से निकालेंगे और पूरा का पूरा पंचामृत महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, इतना समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। सब कुछ करने के बाद में जो महादेव की चौखट होती है उसी चौखट पे आकर के किसी भी एक साइड बैठेंगे और 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। महाशिवरात्रि का ये पर्व आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आएगा, तो आप सबको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। कहोगे भैया इस तीसरे उपाय के फ़ायदे तो समझा दो कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। देखो, ये तीसरा उपाय भी क्या है कि आपकी इच्छा अगर अधूरी रह जा रही है, जैसे आप लोगों ने पशुपति व्रत किया होगा, प्रदोष किया होगा, सोमवार का व्रत किया, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है। बहुत ज़्यादा मत लेना, 1 चम्मच के आसपास शहद लेंगे, और इस शहद को लेने के बाद में आपको 7 फूल लेने हैं। फूल मैंने जानबूझ कर कितना दिखाया है कि आप कंफ्यूज ना हो। आप किसी भी कलर की कोई सा भी फूल ले सकते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बस 7 फूल लेंगे। ठीक है, उसको लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे सुनेंगे, जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद की 7 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे लगानी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। शहद की कितनी बिंदी लगा दी आपने? 7 बिंदियां शहद की लगा दी। लगाने के बाद में आपके पास में जो 7 फूल है ना, जो बिंदी आपने लगाई है, एक एक फूल आपको इसी बिंदी के ऊपर चिपकाते हुए चले जाना है, और आपकी जो कामना होगी उस कामना का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। फिर लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद में जो ये फूल आपने समर्पित किया है उनमें से कोई भी एक फूल उठा लेना। जहां पे आप अपने घर में ज़्यादा समय बिताते हैं उस कमरे में ले जा करके संभाल करके उस एक फूल को रख देना। इस शिवरात्रि पे करोगे इस उपाय को, जो आने वाले 2 से 3 महीने होंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी लाइफ पहले कैसे थी, फिर बाद में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय है। ठीक है, कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे? तो इस उपाय के फ़ायदे हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ, या फिर आप कह सकते हो पति और पत्नी के बीच में बनती नहीं है, हर बात को लेकर खिटपिट मचा रहता है, या फिर घर में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी नहीं बनती, आपके बेटे हैं, आपकी बेटी हैं, सास ससुर, देवरानी, जेठानी, जो भी हैं, मतलब बनती नहीं एक दूसरे से ना, उसके लिए आपको इस महाशिवरात्रि पे लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत लेना, 1 चुटकी के आसपास लाल चंदन लेंगे। लाल चंदन के बाद में आपको थोड़ा सा शहद लेना है, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। जो आपने 1 चुटकी लाल चंदन लिया है ना, वो आप इसी शहद में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मतलब मिला देंगे। मिलाने के बाद में आप इस शहद की कटोरी को उठाएंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और फिर से पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपको अपने रिलेशन को सुधारना रहा करे ना, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ये जो कटी भाग आपको दिख रहा है ना, इसी कटी भाग पे उपाय करना है। ठीक है, तो इस वाले उपाय को भी यहीं करना होगा। आपको आशुतोष महादेव के नाम से जो आपके पास में लाल चंदन वाला शहद है, अच्छे तरीके से निकाल करके इसी कटी, और कहीं नहीं मत लेपन करना, सिर्फ यहीं पे कटी भाग पे आपको आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करना है। साथ ही साथ विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहे, हमारे में रिश्ते में कभी कोई मतलब ऐसी कोई वीकनेस ना आए, कमजोरी ना आए जिससे हमारा रिश्ता खराब हो पाए। ऐसे अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करना हो कर सकते हो। ठीक है, फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पे इस
आशुतोष महादेव के उपाय को करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे से 4 उपाय समझाए हैं। जो उपाय आपको सबसे अच्छा बहुत प्यारा लगता हो कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।